फिट इंडिया यूट्यूब में आपका स्वागत है जी। नई वीडियो के साथ आज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है और ये डिवाइस है हेयरिंग एड डिवाइस। हेयरिंग एड डिवाइस होता क्या है? जिन लोगों को भी कम सुनाई देता है ये डिवाइस उनके लिए काम करती है। मैंने ये डिवाइस अपने एक मित्र के लिए मंगाई है जो गांव में रहते हैं। उनकी एज है 52। वैसे उनके टेस्ट भी हुए हैं बट ज़्यादातर आप देखिएगा कि आजकल जो टेस्ट चल रहे हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट कर रहे हैं और ऑडियोलॉजिस्ट केवल आपको यही फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि भाई आपको कितने डीबी यानी कितने डेसिमल कम सुनाई दे रहा है या आपके कानों में कितनी प्रॉब्लम है। बट एक्चुअली वो जो चीज़ है वो पूरी नहीं है। मेरी अपनी तरफ से एडवाइस है वीडियो बनाने की, जब भी आपको कान की कुछ प्रॉब्लम हो, आपको कम सुनाई दे रहा है या बचपन से आपका कान बहता है या आपके कान के पर्दे में छेद है, तो आप इसका टेस्ट बिल्कुल हॉस्पिटल में कराइए, ईएनटी स्पेशलिस्ट से कराइए। कारण ये है कि ऑडियोलॉजिस्ट केवल आपको इतना ही बता पाते हैं कि आपको कितना कम सुनाई दे रहा है, बट क्या आपके कान के पर्दे में छेद है ये वो नहीं बताएंगे। क्या कान की जो बीच वाली हड्डी है, क्योंकि अगर आपके कान में से पस बहता है तो वो हड्डी धीरे धीरे गल जाती है, तो क्या वहां पे प्रॉब्लम है, या थर्ड जो एक और हड्डी होती है उसमें प्रॉब्लम है। कान का जितना मैंने रीड आउट करा है उसमें 3 एरियाज हैं, उन सब एरियाज का बिल्कुल ठीक होना ज्यादा जरूरी है, तभी आपको एक प्रॉपर साउंड आती है। एनीवेज मार्केट में जी बहुत सारी डिवाइस है जो आपकी 1000 से स्टार्ट हो जाती है और 7 लाख तक की डिवाइस मार्केट में है। मैंने अपने दोस्त को काफी सारी डिवाइसें दिखाई जिसमें डिजिटल हियरिंग एड आजकल ज्यादा चल रहा है। कान के अंदर एक छोटा सा भी बहुत ज्यादा चल रहा है डिवाइस। कान के पीछे वाली मशीन भी मैंने उन्हें दिखाई, इसमें भी 2 तरह की मशीनें हैं, एक चार्जेबल होती है और एक में सेल लगता है। लेकिन काफी सारी R&D करने के बाद मैंने उन्हें दिलवाई है जी ये हेयरिंग एड मशीन। और ये सबसे चीपर मशीन है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ना के बराबर ही खराब होती है। इसको यूज करना बहुत सिंपल है। एक और दिक्कत भी हमारे साथ आ रही थी कि सपोज अगर हम पैसा भी खर्च कर दें तो ना तो जो मेरे फ्रेंड है क्योंकि वो गांव में रहते हैं उस चीज को ना ही वो इतने ढंग से केयर कर सकते हैं, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो NCR आना और बार बार उसे ठीक कराना इतना आसान नहीं है। ये सिंपल डिवाइस है, सेल यूज होता है, अपने अकॉर्डिंग आप वॉल्यूम प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, आवाज अच्छी सुनाई देती है, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बात अलग है कि अगर आप महंगे डिवाइस लेंगे तो उसमें थोड़ी क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आ जाएंगी, डेसिमल का वो बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके बाद में भी जब भी आप उस डिवाइस को यूज़ करते हैं, अगर आप 1-2 दिन यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपको उसकी सेटिंग करानी पड़ती है, और ये सेटिंग ज़्यादातर लोग हर महीने कराते हैं। वो डिवाइस जल्दी ख़राब भी होती है क्योंकि उनको रखना भी अपने में एक टास्क है, तो हर आदमी उसे नहीं रख सकता। NCR में वो लोग जो अच्छी कंपनीज में जॉब करते हैं, जिनको वो हेयरिंग लॉस है, जो उन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, जो चार्जेबल हेयरिंग एड चाहते हैं, उनको वो जरूर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सिंपल आदमी हैं, आपको थोड़ी हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है जी, आप सिंपल सी एक डिवाइस लीजिए, उसको यूज़ करिए। 15 दिन से 1 महीना केवल आपको उस डिवाइस को सेट करने में लग जाता है अपने कान में, क्योंकि जो एम्पलीफायर से आवाज़ आती है वो स्लाइटली थोड़ी चेंज होती है उस आवाज़ से जो आप रोज सुनते हैं। ऑन ऑफ करना भी इसका बहुत ईजी है। जब आपको यूज नहीं करती तो आप इसे ऑफ कर लीजिए, आपके सेल भी बच जाते हैं। इसमें जो खर्चा है यानी जो रनिंग कॉस्ट है इसकी बिल्कुल ना के बराबर है। आप पहले 5-6 महीने से यूज करिए, और अगर आपको लगता है कि आपको इससे अच्छी डिवाइस चाहिए तो मार्केट में बहुत सारे हेयरिंग एड है, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। तो ये है जी मेरी तरफ से हेयरिंग एड की जितनी मुझे नॉलेज है वो जानकारी। लेकिन तब भी मैं कहूँगा जिनको प्रॉब्लम है वो ENT वालों डॉक्टर को जरूर दिखाएं और प्रॉपर एक इलाज करें। हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत कम सुनाई देता है, जैसे मेरे फ्रेंड है उनका कान बचपन से बहता था, उन्होंने कभी भी इसका ढंग से इलाज नहीं करवाया था, अब एज ऑफ 52 में वो इसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, तो
जिनको भी ये प्रॉब्लम है आप बेसिक से स्टार्ट करें और फिर आप आगे जाएं। तो जी चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ हियरिंग एड डिवाइस, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। डिवाइस अमेज़ॉन से मंगाया गया है, सस्ता प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। अब मैं अपने फ्रेंड्स को भेजूँगा, वो इन्हें चेक करेंगे, 1 महीने बाद मैं उनसे रिव्यू लूँगा भाई आपको वो कैसा लगा। चलिए जी करते हैं अनबॉक्सिंग। डिवाइस को प्लग इन कर दिया है जी। इस समय ये ऑफ है, पावर बटन है, ये वॉल्यूम अप एंड डाउन है, आप देख लीजिए। और जैसे ही आप इसके पावर बटन को पुश करते हैं ये ऑन हो जाता है जी। 8 में ये सेट है, वैसे इसका टोटल जो वॉल्यूम लेवल है वो 16 है, लेकिन 2-3 में भी बहुत अच्छा ही वर्क करता है, कोई ज़रूरत ऐसा है नहीं। और जब आप इससे यूज़ ना कर रहे हो तो आप पावर बटन को ऑफ़ कर दीजिए, विदिन सेकंड में ऑफ़ हो जाएगा, तो आपकी बैटरी बचेगी भी।